हेलो दोस्तों, मैं हूं DS यादव। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि आपके लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, यदि आपके इंग्लिश है तो आपको पता होगा कि आपका एक टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। यह टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और इजी से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जो को एंग्लोफोबिया है, जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, वो बच्चे इस टॉपिक से भी बहुत डरते हैं। और मैं हूँ DS यादव, आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूँ। ध्यान देना दोस्तों, जो टॉपिक जिनको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो जो टॉपिक सबको टफ लगता है ना, उस टॉपिक को आप आसान बना लीजिए। 100% कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कोई यहाँ पर मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सक्सेस की कहानी बता रहा हूँ। सक्सेस की कहानी ये है कि यदि आप जो टॉपिक सभी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, यदि उसको आप इजी बना लेते हो अपने लिए, तो वह आपका सिलेक्शन का मुख्य क्या होता है, मुख्य पॉइंट होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो फोनेटिक्स है, इससे सभी बच्चे डरते हैं। और मेरा जहां तक मानना है, ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम ये होगा, यदि आप नए हो, इस चैनल को देख रहे हो और आपको यदि ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप आनंद लीजिए। चलो चलते हैं, आज हमारे इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरा हमेशा से एक रूल रहा है कि यदि मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, 0 से 100 और 100 से 0 लेकर के चलता हूँ। तो हम अभी तक वैसे तो शायद एक या दो क्वेश्चन 2011 में आर्टेट हुई थी, उसमें आए थे, वहाँ से लेकर शुरू कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम जब तक पूरा टॉपिक होगा तब तक आपको बता चुका हूँगा कि आपको 5 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको कितनी आसानी से उनको सोल्व कर लेंगे। और बने रहिए मेरे साथ में, अगर आपको फोनेटिक्स के 5 क्वेश्चंस इजीली सोल्व करने हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। और यदि आप स्कूल लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी 10 क्वेश्चंस इससे आते हैं और इजीली आप उनको सोल्व आउट कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान देना, डायरेक्ट ही किसी चीज़, जैसे अगर आप डायरेक्ट ही कूदोगे तो आप डूबने का खतरा ज़्यादा रहेगा। पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम तैरना कैसे सीखेंगे डूबते समय। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो उसके ऊपरी नॉलेज, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको जान लेना चाहिए। वही काम हम टॉपिक शुरू करने से पहले करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फोनेटिक्स के टॉपिक से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आने लायक है। ऐसा आर्टेट 2011 के एग्जाम में हो चुका है। इन टर्म्स में से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है आपका जो ये रीट 2020 है, इसके अंतर्गत भी आ सकता है। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का हमारा पहला वर्ड है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो होता है, क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, 2 वर्ड लॉजी एंड फोनो, दोनों डिफरेंट वर्ड है। फोनो फोनिम से बनता है, लॉजी लोगस से बनता है। लॉजी मीन्स साइंस, तो ध्यान देना फोनेटिक्स भी एक साइंस है, विज्ञान है यह। तो एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसा अध्ययन, जैसे कहें द स्टडी और द साइंस, द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द साउंड्स ऑफ स्पीच। यहाँ स्पीच का मतलब ध्यान देना बच्चों, भाषा होता है। स्पीच का मतलब यहाँ भाषा होता है। भाषा के जो साउंड्स होते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, उनका अध्ययन करना ही फोनोलॉजी कहलाता है। फोनोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना, द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द साउंड्स ऑफ स्पीच। भाषा के जो ध्वनियाँ हैं
उनकी इकाइयों के संगठन का अध्ययन, भाषा की ध्वनियों के इकाइयों के संगठन का अध्ययन फोनोलॉजी कहलाता है। देन हमारा सेकंड वर्ड है फोनेटिक्स। इसको कई सारे स्टूडेंट्स फोनोटिक्स, तो ये फोनोटिक्स नहीं होता है, इट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इसका सिंबल क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टर्म्स जानते हैं। फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ स्पीच। स्पीच मैंने अभी बताया था, यहाँ पर स्पीच का मतलब भाषण नहीं है, यहाँ भाषा है। द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स, जो भाषा की ध्वनियाँ होती है, साउंड्स, उनका अध्ययन। देयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, लेकिन यहाँ उत्पादन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ उत्पादन का मतलब होता है कि वो साउंड्स उत्पन्न कैसे होते हैं, जैसे कोई गले से निकलता है, कोई होठ से निकलता है, कोई अंदर उल्वा से निकलता है, कोई तो जबड़े से निकलता है, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है। एंड द सिंबल्स, और जो सिंबल्स होते हैं 44 यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम, जो कि इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सीधी सी बात यूं है कि किसी भी भाषा के ध्वनियों का और उनका जो कैसे उनका निर्माण होता है, उत्पत्ति का, एवं उसके जो सिंबल्स होते हैं, उन सभी का अध्ययन करना फोनेटिक्स कहलाता है। आपको समझ में आई होगी फोनेटिक्स की डेफिनेशन। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। बहुत इजी है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। देन ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो होता है ग्राफ से बनता है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स ध्यान देना, आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ग्राफिक्स मतलब लिखने से संबंधित। तो एक ऐसे स्टडी ऑफ ऑल द कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपराएं, परंपराएं यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग स्पीच इन राइटिंग। जो भाषा है, भाषा को जो लिखने में, जो लेखन विधा में जो प्रेजेंट करने की कला है, सीधी सी बात यूं है, जितनी भी आर्ट का हम यूज भाषा को लिखने में करते हैं ना, उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी, उसके अध्ययन को कहते हैं ग्राफोलॉजी। अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है कि जैसे आप जानते हो डिक्शनरी, डिक्शनरी जो होता है शब्दकोश, उसको जो लिखना होता है, उसके अंदर जिन शब्दों को लिखा जाता है, शब्दों में बताया जाता है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है, उसके ऑल थ्योरी जिस पर्टिकुलर साइंस के अंदर बताया जाता है और जिसका अध्ययन जिसमें किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। ध्यान देना, द स्टडी ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल का मतलब है यहाँ पर शाब्दिक, जो शाब्दिक होते हैं, शब्द होते हैं, सीधी सी बात है। इन शब्दों में कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ उसका यूज होता है। एंड देयर कोलोकेशनल रिलेशंस। कोलोकेशनल रिलेशंस का मतलब कि जैसे ये, जैसे मैंने कहा कि काइंड है, काइंड क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसमें NESS जोड़ दिया था, काइंडनेस, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ऐसे शब्दों का जो निर्माण होता है और उसका जो स्टडी किया जाता है, उस साइंस को बोलता है लेक्सिकोग्राफी। देन अनदर वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर जो लेक्सिकोलॉजी, मतलब सीधी सी बात है, जो डिक्शनरी को लिखता है, वन हु राइट्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी, जो शब्द को उसको लिखता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। देन अनदर वर्ड है सिलेबल। सिलेबल को अगर आप समझें तो हिंदी के माध्यम से यदि आप समझना चाहते हैं, जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना, मात्रा अ, आ, ई, तो ये जो मात्रा होती है ना हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में सिलेबल होते हैं। द स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटा ध्वनि, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक जिसका उच्चारण किया जा सकता है, ऐसे सबसे छोटे साउंड को सिलेबल कहा जाता है। तो हिंदी में हम मात्रा जैसे अ का स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं, आ, तो ध्यान दें। देन अनदर वर्ड है मॉर्फिम। मॉर्फिम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सिकल आइटम इन अ लैंग्वेज। एक भाषा में जो लेक्सिकल आइटम होता है, शब्द होता है, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण। सीधी सी बात है, एक भाषा में जो शब्द होते हैं उसमें जो सबसे छोटा आइटम होता है और उसका भी कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसे कहते हैं मॉर्फिम।
मैं एक बात बता देता हूँ कि जैसे एक शब्द होता है, जैसे मैंने कहा काइंड, तो ये जो शब्द है ये वर्ड भी है और मॉर्फिम भी है, लेकिन मैंने काइंडनेस, तो इस नेस से ये अलग मीनिंग देने लग गया, अर्थात इस नेस का भी अपने आप में एक मीनिंग है। तो सीधी सी बात है, इस शब्द में दो मॉर्फिम हो गए, एक वन और एक टू। तो ऐसा छोटा शब्द जिसका मीनिंग भी हो उसे मॉर्फिम बोलते हैं। देन अनदर वर्ड है फोनिम। फोनिम होता है जो अ यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की एक यूनिट होती है, दैट कैन डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान करना, पहचान कर सकती है वन वर्ड फ्रॉम अनदर। दो शब्द है जैसे हमारे सामने, और उन दोनों शब्दों में जब हम बोलते हैं ऐसा लगता है कि दोनों समान हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटी साउंड होती है वो दोनों में डिस्टिंग्विश पहचान करवाती है, उसे कहते हैं फोनिम। मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखे, सिन और सिंग, तो बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो और इसका भी सेम हो, परंतु जब हम सिंबल की बात करते हैं तो यह न का सिंबल आता है, और यहाँ बात करते हैं तो यह वाला सिंबल आता है, और ये जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों वर्ड को उसे ही हम फोनिम कहते हैं। ये फोनिम क्या है, मॉर्फिम क्या है, वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को अच्छे से समझिए। बाकी जब भी आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का तैयारी करने का हो, और जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी ना, तो मैं इन्हीं चीज़ों को डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ रीड के पर्पज से इन ब्रीफ बता रहा हूँ। देन अनदर वर्ड है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स। जो स्पेलिंग्स है, जैसे कोई वर्ड बनता है और वो उसकी स्पेलिंग कैसे बनती है उसका स्टडी क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफी। देन एक और वर्ड आता है हमारे सामने, रजिस्टर। रजिस्टर, देखो एक तो रजिस्टर आप हम लिखने वाली नोटबुक होती है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, तो मैनर ऑफ स्पीकिंग, बात करने का जो तरीका होता है उसे रजिस्टर कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है लेक्सिकल। जैसा कि आपने समझा है कि लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, और लेक्सिकल आप समझ चुके होंगे। जो डिक्शनरी होती है उस डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम वोकेबलरी के नाम से जानते हैं, उन्हें हम लेक्सिकल कहते हैं। तो द वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा का जो शब्द होता है उसे हम लेक्सिकल कहते हैं। सिंटेक्स, या ध्यान देना लेक्सिकल के लिए एक और वर्ड आता है डिक्शन। डिक्शन, और डिक्शन से ही क्या बनता है, डिक्शनरी। डिक्शन मीन्स भी क्या होता है, शब्द। सिंटेक्स, सिंटेक्स जो शब्द है ये ध्यान देना, ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके जो 10 नंबर्स के टीचिंग मेथड्स आते हैं ना उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये इधर नहीं आएंगे ना तो उधर वाले 10 क्वेश्चंस के अंतर्गत इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो सिंटेक्स है ध्यान देना, यदि ऑप्शन में यदि इसका मीनिंग पूछा जाए और आपको स्ट्रक्चर यदि कहीं शब्द मिल जाए तो बस स्ट्रक्चर से जोड़ के रखना है इसको। सिंटेक्स का हिंदी अर्थ होता है संरचना और उसका ही इंग्लिश वर्ड होता है स्ट्रक्चर। दो ध्यान देना है, सीधी सी बात है, जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वर्ड्स को मिला करके उन्हें ही हम सिंटेक्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, नाउन का, प्रोनाउन का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कैसे एक फ्रेज बनती है, कैसे एक क्लोज बनता है एंड कैसे एक सेंटेंस बनता है, इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। और सिमेंटिक्स का ध्यान रखना मीनिंग से। ये दोनों एग्जाम सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछे गए हैं। सिंटेक्स का टोटल सीधा सा मीनिंग ध्यान रखना, स्ट्रक्चर, एंड सिमेंटिक का मीनिंग। ओके, देन आईपीए, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आईपीए की दो फुल फॉर्म में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन होता है, एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है। तो हमारे सीधी सी बात, तुम्हें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो आरटीएट 2011 या आरटीएट 2012 में मिल जाएगा आपको। और यदि किसी स्टूडेंट के पास में क्वेश्चंस नहीं है पुराने, तो मेरे पास कलेक्शन है, मैंने खुद ने टाइप करके लिख रखे हैं, मेरे से पीडीएफ मंगवा सकते हैं वो। तो ध्यान देना, यदि एग्जाम में आईपीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है और दोनों में से केवल यदि एक दे दे, 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से किसी दोनों में से एक ऑप्शन में दे रखा, तो जो एक दे रखी है उसी को करेक्ट मानना है। लेकिन ये भी दे दी और एसोसिएशन वाली और अल्फाबेट वाली भी दे दी, तो हमें फिर
इसे मानना है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये एसोसिएशन और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है। एसोसिएशन जो होती है, किसी भी वर्ड का जब नए वर्ड बनता है, उस नए वर्ड को आईपीए के पास भेजा जाता है और वो उसको प्रोनाउंस करती है और उसका प्रोनाउंसिएशन तैयार करके उसका फोनेटिक सिंबल देती है। और वो जो फोनेटिक सिंबल देती है ना, तो वो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन देती है। उसी के बाद में वो आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, और वही प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का आगे चल करके डिक्शनरी में लिखा जाता है और उसी को सब बोलते हैं। तो ध्यान देना, यदि दोनों ऑप्शन में हो तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन को करेक्ट मानना है, दोनों में से यदि एक है कोई सा भी तो उसको करेक्ट मानना है। और आरपी की यदि फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाए तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है ना इंग्लिश का, वो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, यदि आपको रिट में सेलेक्ट होना है तो इन वर्ड्स की तरफ, इन टर्मिनोलॉजी की तरफ आपको जरूर जाना है। इन टर्मिनोलॉजी के जानने के बाद में हम जानेंगे कि फोनेटिक्स कितने होते हैं, फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, फोनेटिक साउंड्स क्या होता है, और ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होती है। तो आज के लिए इस पार्ट को मैं सेपरेट बना रहा हूँ, और सेपरेट बनाने का मेरा मुख्य मकसद है कि इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लें। अगला जो वीडियो आपके लिए आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और जहाँ तक मेरा मानना है आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके 5 जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे रिट लेवल 1 हो, चाहे रिट लेवल 2 हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड के रूप में, किसी भी तरीके से हो, आपके 5 क्वेश्चन ये टॉपिक इजीली सोल्व करवाएगा। थैंक यू वेरी मच।